Hi everyone, welcome to Career Talk. So in this video, we will analyze the PIB of 13 जनवरी 2021 जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2021 स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स कुछ सेक्टर्स में जो वर्क करती हैं उसके जो प्रेस रिलीज होते हैं वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए उसको कवर करेंगे। ओके, जो हमारी पहली पीआईबी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिलीज की है। जो पहली पीआईबी किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने सक्सेसफुली 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, एंड इसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑब्जेक्टिव क्या है। देन जो 2020 में यूनियन कैबिनेट ने रिवैम्प किया है जो हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, तो उसको देखेंगे कि क्या चीज सुधार की गई है। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में रीड कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 लॉन्च दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज द वन नेशन वन स्कीम थीम के अंदर आती है ये स्कीम। ऐसा क्यों? बिकॉज 2016 के पहले जो स्कीम्स फार्मर्स के लिए ढेर सारी स्कीमें चलाई जाती थी, जैसे मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, देन द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ओके, सो ढेर सारी वाली स्कीम्स चलाई जाती थी, लेकिन इस स्कीम को एक साथ टुगेदर करके एक स्कीम चलाई गई, दैट नोन एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम इन 2016। इस स्कीम के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? एनुअल कॉमर्शियल और एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स या फिर फूड क्रॉप्स, एज लाइक फूड क्रॉप्स जैसे सैरल्स, मिलेट्स, पल्सेस आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। एंड ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? इसको रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ any notified crop as a result of natural calamities, pest or diseases. And second objective क्या है? It stabilize the income of the farmer. Then also it encourage the farmer to adopt innovative or modern agriculture practices. Then the last objective of this scheme is to ensure a flow of credit to the agriculture sector. Okay, एंड अब हम इस स्कीम के हाइलाइट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस इसके अंदर जो स्कीम्स है वो देख लेते हैं। सो द फार्मर विल पे अ प्रीमियम ऑफ ओनली 2%. Okay, and the only 2% premium to be paid by the farmer for rabi crop and 1.5% premium paid for the rabi crop. Okay, then in the case of annual and commercial or horticulture crops, the premium to be paid by farmer will be only 5%. ओके, सो ये जो प्रीमियम रेट है, जो इतना लो प्रीमियम रेट है, ये फार्मर्स द्वारा दी जाएगी गवर्नमेंट को। देन गवर्नमेंट उसमें कुछ अपना बैलेंस प्रीमियम जो होता है, देन द बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। एंड उसके साथ जो प्रीमियम है, जो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप के लिए एंड द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, सो ये जो कम रेट है कि प्रीमियम है, ये हम फार्मर्स द्वारा पे की जाएगी। देन उसमें कुछ बैलेंस प्रीमियम जो हमारी गवर्नमेंट पे करेगी। देन और ये जो प्रीमियम जो हमारी फार्मर क्यों पे करती है? बिकॉज टू assurance or insure the amount to the farmer, okay, against the crop loss on the account of natural calamities. अगर उनमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज या फिर पेस्ट या डिसीजेस कोई ऑर्डर है, उनकी फसल खराब हो जाती है, इसलिए फार्मर्स कुछ प्रीमियम होता है, वो जो कुछ प्रीमियम्स होता है खरीफ रबी क्रॉप को, वो गवर्नमेंट को पे करती है और उसको एश्योर करती है अगर हमारी फसल या फिर कुछ खराब हो गई तो देन आपको गवर्नमेंट वो अमाउंट गवर्नमेंट फार्मर्स को पे करेगी। ओके, एंड नोट दैट इसका अनदर हाईलाइट क्या है इस स्कीम का? इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड विद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल और अ क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप फॉर इजी इनरोलमेंट ऑफ फार्मर और यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी such as satellite, remote sensing technology, drones, artificial intelligence are the some key feature of this scheme. Okay, and अब इसमें हम देख लेते हैं। देन द लास्ट हाइलाइट्स ऑफ दिस स्कीम इज द स्कीम मेक इट्स इजियर फॉर द फार्मर टू रिपोर्ट क्रॉप लॉस विद इन द 72 hours of occurrence of any event through the crop insurance app or a CS center for nearest agriculture officer. So ये थे कुछ हाइलाइट्स इस स्कीम के। देन अब हम देख लेते हैं रिवैम्पिंग। ओके, सो हमारी 2020 में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ कुछ सुधार किए गए हैं, तो हम उस सुधार को देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सुधार हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं। सो फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द सेंटर शेयर इट्स प्रीमियम सब्सिडी
to be increased to 90% from earlier 50%. ओके जो पहले 50% था लेकिन 2020 में उसको 50% से इंक्रीज करके 90% कर दिया गया है. Then a separate scheme to be brought out for 151 highly water stressed districts. Okay. Then 0.5 of total premium collected by the insurance company to be spent on the ICE activities. ICE activities means information, communication and education activities. Okay. Then state से related देख लेते हैं क्या changes हुए हैं. State and UT to give an option to choose their scale of finance for any district crop combination, and the state or UT is given option to run the scheme with the selection of additional risk cover. Okay. अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं कहाँ से, प्रीमियम सब्सिडी से कुछ रिलेटेड चेंजेस हुए हैं. वो क्या हुए हैं, फॉर अनइरिगेटेड एरियाज ऑफ क्रॉप्स द सेंट्रल सब्सिडी टू बी लिमिटेड फॉर प्रीमियम रेट अप टू 30%, and for irrigated area of crop the central subsidy to be limited for the premium rate up to 25%. Okay, and those districts will have an area under irrigation for more than 50% will be considered as a irrigated district. एंड पेनल्टी ऑन स्टेट, इस इसमें अंदर कुछ पेनल्टीज जो स्टेट पे लागू की गई है. दैट इज इफ अ स्टेट डिले टू रिलीज अ रिक्वेस्ट प्रीमियम सब्सिडी टू द इंश्योरेंस कंपनी बियॉन्ड द सेट ऑफ टाइम लिमिट, स्टेट विल नॉट बी अलाउड टू रन द स्कीम इन सब्सिक्वेंट रीजंस. सो दीज आर द चेंजेस जो 2020 में लाए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर. अब हम देख लेते हैं कि फसल बीमा जो योजना है वो कौन कौन से केसेस जो हैं जो अंडर क्रॉप इंश्योरेंस कवर करती है. सो कि अगर ये केसेस हुए तो गवर्नमेंट पे करेगी फार्मर्स को. सो नेचुरल क्लाइमेटीज जैसे लैंडस्लाइड और हिल स्टॉर्म्स और क्लाइमेटीज लीडिंग टू द लॉस ऑफ यील्ड लाइक फ्लड, ड्राइड सेल ड्रॉट, स्पेट infestation that causes yield loss is also covered under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Then note that Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana does not provide any safety against any circumstances. अगर इनमें से कोई भी चीज होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के अंदर उन फार्मर्स को उनका अमाउंट पे नहीं किया जाएगा अगर इसके अंदर उनकी फसल खराब होती है. तो वो क्या क्या है, लॉसेज ऑक्योर्ड ड्यू टू द वॉर, लॉसेज ऑफ यील्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ इनिमिटी और रियॉर्ड्स, yield destruction caused by domestic or wild animals, contamination due to the nuclear risk or malicious damage leading to yield carnage. Okay, and this scheme also proposed to use a remote sensing technology, smartphones or drone to expedite the crop loss estimation. So this is all about the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. And the next PIB that we have is related to the new foreign trade policy 2021 and 2026. Okay, so हर साल क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर साल 5 साल में फॉर्मुलेट किया जाता है. ओके, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कन्वेंशनली हैज फॉर्मुलेटेड फॉर 5 years एट अ टाइम. ओके, सो जो हमारी पुरानी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो स्टार्ट थी 2015 से. ओके, 2015 से 2020 तक चली, बट कोविड-19 के कारण उसको 1 year का एक्सटेंड दे दिया गया. बट अब अप्रैल 2021 में अब एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाएगी. ओके, एंड वो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उसका एक एम होगा. एम क्या है, टू मेक इंडिया टू अटेन द इंडिया गोल टू इंडिया USD 5 trillion economy. Okay, so attainment of India's USD 5 trillion economy. Okay, so India trade policy के बारे में हम पढ़ लेते हैं. Okay, देन इसके बारे में देखेंगे कि जो ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली में बनाता कौन है, किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है, उसको भी देखेंगे. सबसे पहले इंडिया ट्रेड पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं. इंडिया ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड्स. एंड अभी जो करंट ट्रेड पॉलिसी कौन सी चल रही है अभी 2015 टू 2020, एंड 1 अप्रैल 2021 को ये ट्रेड पॉलिसी चेंज हो जाएगी. तो अभी जो करंट में चल रही है मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि जो करंट की जो ट्रेड पॉलिसी को फोकस कहाँ पर कर रही है, फोकसिंग ऑन improving India's market share in existing market and product as well as exporting new product and new market. Okay, and note that India's foreign trade policy also envisages helping export leveraging benefit of GST, closely
monitoring export performance, improving ease of trading across borders, increasing realization from India's agriculture based products exports. Okay, so ये कुछ important sectors है जहाँ पर इंडिया ट्रेड पॉलिसी वर्क करती है, ओके, और देखती है। ओके, अब कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में? तो द बॉडी नेम इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है ये। ओके, सो DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इज अ गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी कंट्रीज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में एक्चुअली में ये है क्या। इट इज द इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर द foreign trade policy, and its main mandate to promote the exports from India. Okay, then it is a attached body of Ministry of Commerce and Industry, and it is headed by the Directorate General of Foreign Trade, and he or she is at the apex position of India's trade services. Note that Directorate General of Foreign Trade was formed in 1991 when LPG, liberalization, globalization and privatization policy of the government took off. And you can also read more about the economic reform of 1991 by the Google it, or you can read it more. Okay, before 1991 the DGFT was also known as the chief controller or the of import and exports. So this is about the new foreign trade policy of India, एंड उसको किस तरह रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है। देन हमारी नेक्स्ट PIB है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने रिलीज की है, दैट रिलेटेड टू द अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस कैन इंक्रीज द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड एंड डाटा स्टोरेज डेंसिटी इन क्वांटम डिवाइसेस। तो हम इस PIB के बारे में देख लेते हैं एक्चुअली में PIB है क्या एक्चुअली में। देन सबसे पहले देख लेते हैं, साइंटिस्ट जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं हैव प्रोड्यूस्ड अ इलेक्ट्रॉन गैस with high mobility and which can speed up a transfer of quantum information or a signal from one part of a device to another and increase data shortage and memory. Okay, and ये जो नई चेंजेस आई है, जो न्यू फंक्शनैलिटी आई है, द अटेनिंग ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी इन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it led to the manipulation of property of electron. Okay, and that's called spin degree of freedom. Okay, and note that, and this has जो ये new technology है, this has given a rise to altogether in a new field of spin electronics or a spinotronics, and it has been realized that a phenomena called Reshov effect. Okay, एंड ये जो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई गई है? साइंटिस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली विच इज इन पंजाब एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव प्रोड्यूस्ड दी 2D इलेक्ट्रॉनिक गैस। ओके, अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2D इलेक्ट्रॉनिक गैस। अब ये किस तरीके से वर्क करेगी मैं आपको बता देता हूं। ड्यू टू द हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैस, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कोलाइड इनसाइड द मीडियम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, सो एक दूसरे से जैसे कोलाइड नहीं करेंगे तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट लूज द मेमोरी और अ इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई हेंस अ सिस्टम कैन इजीली रिमेंबर एंड ट्रांसफर इट मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कोलाइड कम होगा तो द कोलाइड इज लेस ड्यूरिंग देयर फ्लो, उनका रेसिस्टेंस भी कम होगा, दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस इज वेरी लो एंड हेंस दे डू नॉट डिसिपेट एनर्जी एज अ हीट। ओके, तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन गैस टेक्नोलॉजी एंड किस तरीके से वो जो हेल्पफुल होगा फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा एंड डाटा स्टोरेज डेंसिटी को किस तरीके से इंक्रीज करेगी। सो दिस इज अबाउट द PIB, और इसमें PIB में थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से काफी से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, देन द नेक्स्ट PIB इज रिलेटेड टू द इंडिया बांग्लादेश पुलिस चीफ डायलॉग। ओके, तो किस तरीके से हमारी जो बांग्लादेश जो कि एक सार्क कंट्री, जो हमारी सार्क एक मेंबरशिप कंट्री है, ओके, सो किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉन्डिंग है, जो कि इंटरनेशनल जो हमारा जो रिलेशन उसका किस तरीके से स्ट्रेंथन हो रहा है, तो हम इसके बारे में रीड करते हैं।
सो द जो वर्चुअल मीटिंग हुई है इंडिया बांग्लादेश की, जो द फर्स्ट डेलीगेशन लेवल वर्चुअल मीटिंग में जो पुलिस चीफ डायलॉग हुआ है, ओके, जो डायलॉग्स हुए हैं, जो पुलिस चीफ डायलॉग हुए हैं बिटवीन द पुलिस चीफ ऑफ इंडिया एंड द बांग्लादेश एंड इन हेल्ड टुडे इन एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट। एंड उन्होंने कुछ डिसाइड क्या किया, टू फर्दर स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप ऑफ पुलिस फोर्सेज between the two countries, and both the sides agree to enhance their work jointly against the terrorist entities, including global terrorist group as well as fugitives or wherever they present or active. Okay, and the scope of enhance the coordination to combat trans-border criminal activities, including smuggling of drugs, fake Indian currency notes, arms, ammunition, human trafficking, were also discussed in this मीटिंग। ओके, सो इस तरीके से ये जो ये पुलिस चीफ डायलॉग जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो हुआ है, जिसमें हमारे इंडिया की तरफ से पुलिस चीफ ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश के जो पुलिस चीफ उन्होंने डिस्कस किया, तो उसमें से दोनों जो बोथ साइड जो है एग्री हो गए हैं कि हम अब जॉइंटली वर्क करेंगे एंड टू कॉम्बेटिंग द ग्लोबल टेररिस्ट एंड अदर फेक इंडियन करेंसीज, एमिनेशन, ट्रांसबॉर्डर एक्टिविटीज। ओके, सो ये था हमारा इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन में किस तरीके से स्ट्रेंथन हो रहा है। आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं अगर इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप है तो। ओके, एंड दिस इज in from our side, and if you like the video then subscribe our channel to get the daily info of the PIP, and if you want the PDF of this video, you can get it from our description box. Okay, thank you.